नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमीनुल खान सूरी एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। तो ये 400 पार क्या संभव है? धरातल पे ये 400 पार दिखते हैं क्या? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और कांग्रेस के 1984 का 400 पार का इतिहास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोहरा पाएगी? तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों, ये 400 पार भी बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, और नारी सुरक्षा के लेके जो 2014 में नारे दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने और सत्ता पे काबिज हुए थे, उन्हीं की तरह बेमानी साबित होने वाला है। क्योंकि 400 पार कहीं भी धरातल पे नजर नहीं आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ये 400 पार लेके कैसे आ पाएंगे। अब हम बात जब करते हैं 400 पार की, क्योंकि 543 की हमारी लोकसभा है और 400 पार यानी अत्याधिक बहुमत की सरकार, बहुत बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी इसको लेके कर रहे हैं। इसके पीछे इनके दो कारण हैं। पहला कारण है कि अपने काडर को मोबिलाइज करना, अपने काडर को मजबूत करना कि हम 400 लाने जा रहे हैं, एक उत्तेजना भरना जो राजनीति में जायज भी है। और दूसरा, विपक्षी काडर, विशेषकर कांग्रेस के काडर को कमजोर करना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल को लो करना। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर हम भारत की लोकसभा सीटों को देखें और विशेष तौर पर आकलन करें और उनको हम 3 फेजेस में देखें। पहला फेज ऐसा कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिन राज्यों में उनका अस्तित्व ही नहीं है, तमिलनाडु हो, केरल हो, पौंडीचेरी हो, आंध्र प्रदेश हो, पंजाब हो, ये ऐसे राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए तरस रही है। और इन राज्यों की अगर हम लोकसभा की सीटों को जोड़ें तो लगभग 100 सीटें बनती हैं। 100 सीटें ऐसी बनती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डबल फिगर में भी आने की नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी हो सकता है खाता भी नहीं खोल पाए। पिछली बार इन 100 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सांसद थे। पंजाब से 2 सांसद थे और सीमांध्र और आंध्र में उनके 2-3 सांसद थे। तो इस स्थिति में 543 में से 100 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में ही नहीं है। बची आपकी 443 सीटें। 443 सीटों में से एक 100 सीटों का और जंग आता है जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक्सट्रीम लेवल पा लिया। जैसे गुजरात 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के अपनी झोली में 2019 में डाला। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश को भी मैं उसी ही श्रेणी में रखता हूं, उत्तराखंड। अब ये मोटा मोटा एक 100 सीटों का अलग चंक बनता है। अब अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में इस समय भारतीय जनता पार्टी में एक विस्फोटक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो टिकट लौटा रहे हैं। अरे जो पार्टी 400 पार करने वाली है तो उसके कैंडिडेट टिकट क्यों लौटा रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है? वहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक अच्छा चुनाव लड़ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में जो गुजरात के हैं वहां पे कांटे की टक्कर है और हो सकता है इस बार 26 में से 26 भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतने जा रही है। रही बात राजस्थान की, करें जालोर हो, नागौर हो, जयपुर ग्रामीण हो, झुंझुनू हो, चुरू हो, ऐसी अनेकों सीटें हैं, दौसा हो, जहां पे कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर बाड़मेर, जोधपुर हो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और इस बार 25 में से 25 राजस्थान में संभव है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी सीट जीतने जा रही है और राजस्थान में बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस पार्टी और कांटे का मुकाबला है। यही स्थिति उत्तराखंड में भी बनी हुई है। यही स्थिति मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में बनी हुई है, जहां लगभग 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी पर भारी है। चाहे वो रतलाम झाबुआ की सीट हो, बड़वानी की सीट हो, धार की सीट हो, मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन की सीट हो, छिंदवाड़ा हो, रायगढ़ हो, सतना है, सिधी है, शहडोल है, ये जो कुछ ट्राइबल बेल्ट और कुछ शहर हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे। चंबल की तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त लड़ाई में, कार्यकर्ताओं में उत्साह। तो फिर ये 100 सीटें जहां आपकी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जहां आप घटोगे ये तय है। अब कितना घटोगे आप? इन 100 सीटों में 20 सीटें घटते हो, 30 सीटें घटते हो, तो अब बची जहां बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। पहले 100 सीटें ऐसी जहां आपका अस्तित्व नहीं, दूसरी 100 सीटें ऐसी जहां पे आपकी बढ़ने की गुंजाइश नहीं। तो 543 में से बची 343 सीटें। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय, 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जहां के परिणाम तय करेंगे कि 2024 के सिंहासन का कौन विजयी होगा, कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश में इंडिया गठबंधन आएगा या एनडीए आएगा। वो 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा इस देश में प्रधानमंत्री और लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण राज्य होता है। 80 लोकसभा सीटें हैं उस राज्य में। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है बिहार। तीसरा है महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक।
ये राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 80 लोकसभा सीटों में से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 62 जीती थी, दो उनका गठबंधन अपना दल जीता था। 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। पाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में खोने की गुंजाइश है। और कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीज 2019 और 24 के बीच में हुई है, वहां पे बहन जी की जो वोट है वो अब स्विच होगा, या तो वो बीजेपी के पास जाएगा या फिर वो कांग्रेस सपा के पास जाएगा, क्योंकि बहन जी अब उतनी ताकतवर नहीं रही है। और बहन जी का अगर वोट किसके पास ज्यादा जाता है वो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा सीटें जीतता है। क्या चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में बहन जी का विकल्प बन के आते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें अभी देखने को मिले। बिहार की बात करें, कहने को तो वहां पे 40 लोकसभा की सीट है, पर भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पे लड़ रही है। पिछली बार भी 17 लड़ी थी और 17 की 17 जीतती थी, तो वहां बढ़ने की तो गुंजाइश नहीं है। पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी उतारे हैं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, कम्युनिस्ट साथ में है, वहां पे पिछली बार से बहुत बेहतर परिणाम इस बार इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। आरजेडी खाता खोलेगी और अच्छे तरीके से खाता खोलेगी, यानी एनडीए का तो नुकसान तय है, भारतीय जनता पार्टी का कितना नुकसान हो रहा है वो अपने आप दर्शा जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र, जहां कहीं भी किसी भी सर्वे में इंडिया इस समय बहुत आगे है एनडीए से, और पूरा प्रयास करने के बाद, शिवसेना तोड़ने के बाद, एनसीपी तोड़ने के बाद, फिर भी जो एनसीपी का काडर है वो शरद पवार जी के साथ है, और जो शिवसेना का काडर है वो उद्धव ठाकरे के साथ। बहुत अप्रत्याशित परिणाम महाराष्ट्र में मिलेंगे। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक रूप से वहां जीतने की कगार पर। बंगाल, जहां पे पिछली बार 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वहीं बचाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। दीदी वहां पे बहुत अच्छे प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, और बंगाल में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 10 का आंकड़ा भी तय ना कर पाए, बहुत पीछे चली जाए। पांचवा महत्वपूर्ण राज्य बचता है कर्नाटक, जहां कांग्रेस की सरकार है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 26 जीते थे, 25 भारतीय जनता पार्टी के जीते थे और एक निर्दलीय सांसद जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। तो 26 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है जनता दल सेक्युलर के। 2019 में गठबंधन नहीं किया था, आप मजबूत थे। आज आप कमजोर हो तो आप गठबंधन करने जा रहे हो, और उसमें भी 3 सीटें 28 में से जेडीएस लड़ रही है, कुमारस्वामी और देवेगौड़ा की। तो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर लड़ रही है, यानी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। पर जिस तरह से कुमारस्वामी का गठबंधन हुआ, विरोधाभास हुआ भारतीय जनता पार्टी में, और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का जो गठबंधन है, वह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े नुकसान की ओर है। तो ये मोटी मोटी एक 250-250 सीटें बचती हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी संघर्ष में घटने वाली है। तो फिर कैसे होगा ये 400 पार? ये असंभव है। 100 सीटें आपके पास हैसियत ही नहीं है खाता खोलने की, 100 सीटों पे आप बढ़ नहीं सकते, 250 सीटों पे आप संघर्ष में हैं, और आप लड़ ही रहे हो 400 लगभग उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी कोई 543 उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में 400 पार करने की स्थिति में नहीं है। और मैं दोहराता हूं, इंडिया गठबंधन के जितना काडर है, कार्यकर्ता है, आप लोग पूरी ताकत से लग जाइए। ये 2024-2004 का इतिहास दोहराने वाला है। 2004 में भी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी। प्रमोद महाजन जी 6 महीने पहले चुनाव लेके आए थे, इंडिया शाइनिंग था कि अटल जी चुनाव हार सकते हैं, पर सोनिया जी ने एक यूपीए गठबंधन बनाया था, और जिसने अटल जी जैसे व्यक्तित्व को चुनाव हराया था। तो ये तो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की पोल पूरे देश में खुल चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन का काडर जम के लग जाता तो क्या अप्रत्याशित परिणाम। 400 कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को भी पार करने के लिए तरसेगी। ये मेरी बात आज लिख के रख लीजिए। आप लोग ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में है। अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का काडर मैदान में ढंग से पकड़ता है तो एक अप्रत्याशित परिणाम के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल जरूर फॉलो करें।